बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। नमस्कार। आज का मुद्दा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं दो अति संवेदनशील तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और जो मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के स्टोरी फीड पर देखी गई थी। इन तस्वीरों में एक व्यक्ति के हाथ में पिस्टल जैसा हथियार दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि हथियार के साथ दिख रहा ये शख्स ही मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी है, जो बंडपुर के रहमत नगर का निवासी बताया जा रहा है। अब आइए दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। इसमें भी वही शख्स कथित हथियार के साथ नजर आ रहा है और साथ में बंडपुर रहमत नगर के रहने वाले इकबाल हुसैन भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों का माहौल साफ बताता है कि ये लोग किसी शादी या दावत में शामिल है, जहां भरी महफिल यानी भीड़ भाड़ के बीच इस हथियार के साथ तस्वीरें ली गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, मानो अपना रौब जमाने या शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई हो। हालांकि बंग आवाज इन तस्वीरों की सत्यता, तारीख और इसमें दिख रहे हथियार की प्रकृति की कोई पुष्टि नहीं करता है। हमारी रिपोर्ट केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुई सामग्री पर आधारित है, जिस पर पुलिस का संज्ञान लेना आवश्यक है। वैसे आपको बता दें कि इकबाल हुसैन बंडपुर का एक चर्चित नाम है। कभी तूती बोला करती थी इनके नाम की, लेकिन आजकल ज्यादातर विवादों से जुड़ा रहता है ये नाम। अब लौटते हैं मुद्दे पर। तस्वीरों के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या तस्वीर में दिख रहा ये हथियार अवैध है? और अगर ये लाइसेंसी पिस्टल है तो इन दोनों में से इसका धारक कौन है? अगर मान लिया जाए कि पिस्तौल का लाइसेंस इकबाल हुसैन के नाम पर है, तो उन्होंने ये पिस्तौल दूसरे व्यक्ति के हाथ में कैसे थमा दी, जबकि ये आर्म्स लाइसेंस के नियमों का सीधा उल्लंघन है। भारत सरकार किसी व्यक्ति को अगर आर्म्स लाइसेंस देती है तो इसका मतलब ये है कि लाइसेंस धारक में हथियार के नियंत्रण, सुरक्षित उपयोग और इसकी जिम्मेदारी की सही समझ होगी। लेकिन इस तरह से घोर गैर जिम्मेदाराना हरकत का परिचय देते ये शख्स आखिर समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को जानबूझकर पोस्ट भी कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय कानून के अनुसार किसी भी हथियार, चाहे वो लाइसेंसी ही क्यों ना हो, उसके साथ सार्वजनिक रूप से शो ऑफ या शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फोटो डालना सार्वजनिक शांति भंग और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की श्रेणी में आ सकता है और ये कानूनी रूप से गलत माना जाता है। ये आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3, 5, 25, 27 और 30 के साथ साथ आईटी एक्ट 2000 के तहत भी गंभीर कानूनी जांच के दायरे में आता है, जिसके बाद हथियार का लाइसेंस तुरंत रद्द हो सकता है, हथियार जब्त हो सकता है, जेल भी हो सकती है, पुलिस मुकदमा यानी एफआईआर दर्ज भी कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार वायरल होने के बाद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पोस्ट से हटा दिया गया, लेकिन तब तक ये व्यापक रूप से फैल चुकी थी। क्या ये कार्रवाई से बचने का प्रयास है? ये सवाल भी पुलिस जांच का विषय होना चाहिए। जो लोग हथियार को फैशन, स्टेटस या रौब दिखाने का माध्यम बनाते हैं, वो ना सिर्फ कानून तोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि ये आपराधिक मानसिकता और गैर जिम्मेदार व्यवहार के संकेत भी देते हैं। ऐसे लोग समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं और इनके व्यवहार से आम लोगों के मन में डर और भय बैठता है। आसनसोल बंडपुर इलाका पहले ही आपराधिक गतिविधियों के केंद्र में रहा है।
नेताओं की, व्यापारियों की हत्याएं हुई है, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं और इस तरह की कई गंभीर मामले बीते दिनों सामने आ चुके हैं। और इन घटनाओं के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन वायरल हुई ऐसी तस्वीरों को देखकर तत्काल संज्ञान नहीं लेता है और केवल इंतजार करता है, तो इसे कानून की कमजोरी और लापरवाही से ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। जनता के पास पुलिस, कमिश्नरेट और प्रशासन से सीधे सवाल है। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की? तस्वीरों में दिख रहा यह हथियार वैध है या अवैध, और क्या पुलिस इसकी वैधता और लाइसेंस की प्रामाणिकता की जांच तुरंत शुरू करेगी? लाइसेंस नियमों के सीधे उल्लंघन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करने जा रही है? ये सारी चीजें पारदर्शिता के साथ जनता के सामने होनी चाहिए। जानकारों के अनुसार इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम या लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कारण बताओ नोटिस यानी सो कॉज नोटिस जारी करना होता है। यदि हथियार लाइसेंसी है तो अब तक ये प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? जनता की साफ मांग है, दोषी पाए जाने पर बिना किसी राजनीतिक दबाव, बिना किसी देरी के आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कानून की मजबूती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि उसकी निष्पक्ष कार्रवाई में दिखनी चाहिए। प्रशासन को यह सख्त संदेश देना होगा कि हमारे समाज में हथियार सिर्फ सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी दिखावे, शो ऑफ और आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े बंग आवाज के साथ। नमस्कार।